नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया एक्सेस और मैं हूं मानवेंद्र सिंह। आज बात करेंगे दुनिया और भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसा दौर जब भारत की अधिकांश मीडिया सत्ता की चरण वंदना में जुटी हुई है। ऐसे में लोकतंत्र के विभिन्न आयामों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक आयाम हो। हालिया दौर में वैश्विक और भारतीय लोकतंत्र पर विभिन्न सत्ताओं द्वारा अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक कारणों से निर्मित की गई कूटनीति का लोकतांत्रिक मूल्यों पर असर क्या पड़ रहा है। दोस्तों, बीते 30 नवंबर को स्टॉकहोम की एक अंतर सरकारी संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी कि आइडिया ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में अभिव्यक्ति की आज़ादी और व्यक्तिगत अखंडता एवं सुरक्षा सहित 100 से अधिक मुद्दों के आधार पर कई देशों की लोकतांत्रिक प्रबलता का आकलन किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि आधी दुनिया का लोकतंत्र बिगड़ती नागरिक स्वतंत्रता के बीच गिरावट में है और कानून का शासन और सत्ता में सत्तावादी सरकारें अधिक दमनकारी होती जा रही हैं। मौजूदा दौर में घटित हो रही तमाम वैश्विक घटनाओं के मद्देनज़र रिपोर्ट में यह कहा गया था कि रूस यूक्रेन युद्ध, मुद्रास्फीति, वैश्विक मंदी, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी जैसे कारक दुनिया की घटती लोकतांत्रिक प्रबलता का बहुत बड़ा कारण है। दुनिया तानाशाह प्रवृत्ति के लोगों को अपना नेता बना रही है। विश्व भर में बड़ी तादाद में लोग खुद के ऊपर शासन करने वाले लोगों को सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये लोग सनकी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। हालांकि उनकी सनक के पीछे राजनीति के रास्ते में सत्ता में लंबे समय तक बने रहने की उनकी निजी महत्वाकांक्षी कभी मलिन नहीं होती, वरन बिना सोचे समझने कोई भी फैसला जनता पर थोपने वाली उनकी प्रवृत्ति इस महत्वाकांक्षा को और तीक्ष्ण और सामाजिक स्तर पर और चमकदार बना देती है। उनकी ये महत्वाकांक्षी तब एक तलवार की भांति हो जाती है जिससे वो हर रोज लोकतंत्र की हत्या कर रहे होते हैं। जनता को झूठे सपने दिखाना, समाज के बड़े तबकों को खुलेआम झूठ परोसकर ब्रेन वॉश करने का काम और उन्हें एक भटकी हुई भीड़ के रूप में ढाल देने का काम दुनिया भर की तमाम सरकारें धड़ल्ले से कर रही हैं। शायद यही वजह है कि लोकतंत्र की मजबूती का आकलन करने वाली संस्थाएं वैश्विक लोकतंत्र का इस तरह आकलन कर रही हैं। स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट यानी आइडिया ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि चुनाव की वैधता में अविश्वास बढ़ाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध से लोकतांत्रिक संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है। चाहे मीडिया हो, न्यायिक तंत्र हो या कार्यपालिका, लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों पर सत्ता का दबाव और विधायिका के प्रमुखों द्वारा सेट किए गए नैरेटिव को समाज में फैलाने की व्यवस्था मीडिया पर है, क्योंकि अंततः सवाल जनमत निर्माण का है जिस पर सत्ताधीशों की राजनीतिक और सामाजिक प्रसंगति टिकी हुई है। हालांकि इसके पीछे कई आर्थिक कारण भी हो सकते हैं जिस कारण आज मीडिया कमज़ोर नज़र आती है। वहीं न्यायपालिका की बात करें तो हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक अभिनंदन समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि जमानत देने के लिए ज़मीनी स्तर पर अनिच्छा के कारण उच्च न्यायपालिका जमानत आवेदनों से भर गई है। जमीनी स्तर पर न्यायाधीश जमानत देने से हिचकते हैं, इसलिए नहीं कि वे अपराध को नहीं समझते, बल्कि जघन्य मामलों में जमानत देने के लिए उन्हें भी निशाना बनाए जाने का डर है। वहीं कार्यपालिका के ऊपर दबाव का सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण केरल के 84 वर्षीय आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी का है, जिनकी लंबी बीमारी के बाद 5 जुलाई 2021 को जेल में ही मौत हो गई। उन्हें बेल तक नहीं मिली। गंभीर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 या यूपीए के तहत आरोपित 15 प्रतिष्ठित कार्यकर्ता, वकील, बुद्धिजीवी और शिक्षाविद कथित रूप से राष्ट्र विरोधी साजिश में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद हैं और उन्हें जमानत तक नहीं मिली। कार्यपालिका किसी कैदी को अगर पीने के लिए पानी तक मुहैया नहीं करा सकती तो आप राजनीतिक स्तर के दबाव का आकलन अपने नज़रिए से कर सकते हैं।
स्टेन स्वामी को पाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और शायद इसी वजह से आइडिया की रिपोर्ट बता रही है दुनिया के तकरीबन आधे देशों का लोकतंत्र गर्त में जा रहा है। ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं होगा। आप न्यायपालिका और कार्यपालिका के भ्रष्ट और भ्रामक कार्य प्रणाली का उदाहरण जानने के लिए एक ऐसे सामान्य नागरिक के सामाजिक जीवन का अवलोकन कर सकते हैं जो किसी सिविल प्रवृत्ति के विवाद से जुड़े मामलों को झेल रहा हो। आप पाएंगे कि अगर केस बिल्कुल स्पष्ट ना हो तो वो अदालतों एवं विभिन्न न्यायिक संस्थाओं के चक्कर लगा अपने जीवन खपा रहे हो गए। विश्व के विभिन्न देशों में जिस प्रकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि वाकई लोकतंत्र संकट में है। लोकतंत्र की मूल भावना इसलिए भी आहत हो रही है क्योंकि विभिन्न देशों की सरकारें एक तरफा फैसला ले रही हैं, नागरिकों के अधिकारों पर पाबंदी लगा रही हैं, तानाशाही रवैया अपना रही हैं, निर्दोष जनता पर जुल्म ढा रही हैं, चाहे वह तालिबान हो या चीन जैसा विकासशील देश। आज जब चीन में कोरोना चरम पर है, सरकार अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में असक्षम साबित हो रही है। ऐसे में वहाँ ऐसी पाबंदियां जनता पर थोप दी गई हैं जो मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के हर मापदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है। वहीं अगर नागरिक अधिकारों के दमन के अलावा लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास की बात करें तो सामाजिक भेदभाव आज भी इसमें एक बड़ा कारण है। चाहे अमेरिका में जॉर्ज फ्लोयड की हत्या का मामला हो या हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 15 वर्षीय कैसियस टर्वे की हत्या का मामला, ये स्पष्ट दिखाता है कि स्टेट स्पॉन्सर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उस इंडिविजुअल देश के नागरिक और वहाँ का सड़ा हुआ और भ्रष्ट तंत्र। शायद यही वजह है कि आइडिया की रिपोर्ट आगे बताती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अखंडता और सुरक्षा सहित नागरिक अधिकार बोध के मामले में दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र का लगातार क्षरण हो रहा है और अति राष्ट्रवादी रवैये के कारण देश के नागरिक सत्ताओं को सनकी तानाशाहों और धार्मिक रूप से कट्टर लोगों को सौंप रही हैं। वहीं ऐसे देशों की बात करें जहां लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार ह्रास हो रहा है तो पोलैंड, हंगरी और अमेरिका जैसे देश क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। वहीं यूरोप में पिछले 5 वर्षों में सभी लोकतांत्रिक देशों में से लगभग आधे को डेमोक्रेटिक इरोजन या लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण का सामना करना पड़ रहा है। आइडिया की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विश्वसनीय चुनाव के परिणामों की वैधता, ऑनलाइन स्वतंत्रता और अधिकारों पर प्रतिबंध, असाध्य भ्रष्टाचार और अति दक्षिणपंथी दलों के उदय की चुनौतियों से लोकतंत्र खतरे में है। इस दौरान यह भी नोट किया गया है कि अधिनायकवादी और बढ़ने वाले देशों की संख्या पिछले 6 वर्षों में लोकतंत्र की ओर बढ़ने वाले देशों की संख्या से 2 गुनी से अधिक थी। अधिनायकवाद का तात्पर्य एक राजनीतिक प्रणाली से है जो राजनीतिक बहुलता की अस्वीकृत और राजनीतिक यथास्थिति को बनाए रखने के लिए मजबूत केंद्रीय शक्ति का उपयोग और कानून के शासन में कटौती के साथ संस्थाओं की स्वायत्तता को समाप्त करने की दिशा में एक कदम है। ऐसी परिस्थिति में जब दुनिया भर के लोग देश में लोकतांत्रिक लगातार क्षरण हो रहा है, तब जरूरी है जनता के संस्थानों का मजबूत होना। नैरेटिव के खेल में ना उलझकर आपको समझना होगा कि धर्म, राष्ट्र और जातियों के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देते हुए किस तरह सरकारें दमनकारी और तानाशाह होती जा रही हैं। तब जरूरी है लोकतंत्र की रीढ़ कहीं जाने वाली जनता की संस्था मजबूत हो, सूचनाओं से सशक्त हो, राजनीतिक रूप से इतनी सक्षम हो कि तंत्र और सरकार के गठबंधन के सार्थक निष्कर्ष तक पहुंच सके और सकारात्मक जनमत के सहारे एक सुनहरे भविष्य की इबारत लिखे। धन्यवाद।